हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू डे व्लॉग। तो यहाँ पर मेरी मदर इन लॉ ब्रेकफास्ट रेडी कर रही है बिकॉज़ इन्होंने रात को ही बोला था कि मैं सुबह का ब्रेकफास्ट मैं ही रेडी करूँगी, क्योंकि वो कुछ डिफरेंट बनाने वाली थी। और मैं यहाँ खड़ी होकर देख रही थी कि वो डिफरेंट क्या चीज़ बनाने वाली हैं। वो ऑलरेडी एक पेस्ट तैयार कर चुकी है, जो कि एक मूंग की दाल का पेस्ट है, जो मैंने उनसे पूछा है अभी। और यहाँ पर ज़ोरों शोरों से प्रिपरेशन चल रही है और मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ वो डिश देखने के लिए कि उस नाश्ते में क्या बना रहे हैं। यहाँ पर मोस्टली प्रिपरेशन हो चुकी थी और उसके बाद मैंने ये मेहंदी लगाई थी, क्योंकि आज तीज है और तीज पर मेहंदी लगाना कंपलसरी है। मतलब कहते तो यही है, बट अच्छा लगाता है मेहंदी लगाना मुझे भी। और उसके बाद यहाँ पर ये मेरी मदर इन लॉ की यम्मी यम्मी सी डिश रेडी हो चुकी है। ये बहुत अच्छी बनी हुई है, बहुत ही मस्त लग रही थी मेरे को देखने में और खाने का मन कर रहा था। तो ये यहाँ पर सिक रहे थे गरम गरम गरम। तो यहाँ मेरी मदर इन लॉ ने ये डिश तैयार कर दी थी। तो ये हमारे मूंग की दाल के पकौड़े। यहाँ उसके बाद मैंने अपने बच्चों के लिए ये गुआवा काट दिए थे लंच के लिए। फिर मेरी मदर इन लॉ ने फिर दोबारा से वो कुछ बनाने लग गए। तो मैंने फिर से पूछा कि आप क्या बना रही हो ये। तो उन्होंने मेरे को बोला कि जो ब्रेड के साइड के होता है क्रम्स जो बचे हुए होते हैं, ये मैं बना रही हूँ। तो वो मे भी कुछ हलवा बना रहे थे उसका। तो ये हमारे ब्रेड्स तैयार हैं और उसके बाद ये हमारा टेस्टी टेस्टी ब्रेड का हलवा तैयार है। इट्स लुक यमी और ये खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी था। उसके बाद मैंने अपने बच्चों को रेडी किया और मैंने अपने चुन्नू मुन्नू को रेडी करने के बाद में फिर उनको मैंने बिठाया। एज़ यूजुअली उनका डे का शेड्यूल होता है, सुबह मॉर्निंग उठना, स्कूल जाना। इन्हें स्कूल जाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, क्योंकि इनको सिर्फ मस्ती करना अच्छा लगता है। ये पूरे दिन मस्ती कर सकते हैं, ना ही ये थकते हैं और ना रात को ही जल्दी सोते हैं। तो ये उठने में भी सुबह ड्रामे करते हैं और नाश्ते में भी इनके खूब ड्रामे चलते हैं, जैसे कि आप सबके बच्चों के साथ भी होता ही होगा। आपके आपके बच्चे भी ऐसे ही करते होंगे। उसके बाद सब कुछ ख़त्म होने के बाद शाम को मैं इनको फिर से अपना इनकी जिमनास्टिक क्लास ले जाती हूँ। ये जिमनास्टिक क्लास में यहाँ पर हम आ चुके हैं इनकी। ये मेरा छोटा बेटा जा रहा है, लेकिन इसको पता नहीं क्या दिख जाता है छोटू को। ये कुछ भी देखता है कि हाँ क्या है क्या नहीं है, इसको आदत है शुरू से। उसके बाद ये इनकी जिमनास्टिक क्लास है। मैं यहाँ पर इनको इनकी जिमनास्टिक क्लास से ड्रॉप करते हुए, इनको बाय करते हुए वापस आ जाती हूँ। और मैं थोड़ा सा देख रही थी बाहर आके कि मौसम कैसा है। मौसम थोड़ा ऐसे ही हो रखा था। और यहाँ मेरी स्कूटी वो उधर खड़ी हुई थी, तो मैं अपनी स्कूटी के पास जाके मैंने अपनी स्कूटी को स्टार्ट किया। फिर मैं वापस से दोबारा आ चुकी थी थोड़ा सा इधर उधर से, क्योंकि मुझे स्कूटी में थोड़ा पेट्रोल भरवाना था। इनकी क्लास 1 आवर की होती है, तो टाइम भी हो ही लगभग चुका था। तो मैंने कहा चलो 5-10 मिनट यहीं वेट कर लेते। तो 5-10 मिनट बैठ के मैं अपनी स्कूटी के साथ ही वेट करने लगी यहाँ पर बैठकर। तो मैंने देखा मौसम थोड़ा सा बारिश वाला हो रखा था और मेरे को लग रहा था कि चलो भैया आज तो बारिश आके ही रहेगी, अब तो ये गर्मी से थोड़ी राहत मिलेगी। बट फिर उसके बाद में मैंने इनको अपना पिकअप किया यहाँ से, इनका अपनी क्लास से। और ये देखिए ये छोटे नवाब मटक मटक के चलते चलते इधर से उधर, नहीं देखते किधर को भी। फिर उसके बाद मैंने उसको थोड़ा बोला कि बेटा थोड़ा सा कार आ रही है, तो जब आप अपने बच्चों के साथ जाएं तो प्लीज़ अपने बच्चों का ध्यान रखें बाहर जाते वक्त। उसके बाद हमारे इनके क्लास के पास में ही एक मॉल पड़ता है, जो मॉल मैं रोज़ देखती हूँ, बट उस मॉल में हम कभी गए नहीं थे। तो मैंने कहा चलो आज थोड़ा टाइम है। तो ये मेरे चुन्नू मुन्नू जो हैं ये फटाफट से भागते हुए उस मॉल के पास गए और वहाँ देखा कि वहाँ कुछ झूले हैं, जो कि झूले बंद थे, मतलब चालू नहीं थे ये झूले इनके, ये बंद ही थे इनके झूले। इनके झूले जैसे ही उनका को दिखा कि कोई नहीं है, तो ये फटाफट से भागे मॉल। फिर ये अपना मॉल में भागते हैं। मॉल में जाते हुए हमने देखा कि मॉल में भी कुछ खास नहीं था। बहुत काफ़ी पुराना मॉल था, इतना पुराना मॉल था कि इसमें जो शॉप्स थी वो थी, लेकिन वो कभी ओपन नहीं थी। कुछ शॉप्स उसमें कुछ ही शॉप्स थी। लेकिन उसके बाद इन्हें सडनली अपना दिख जाता है ये टेडी बियर वाला झूला, मतलब राइड दिख जाती है। तो इन्होंने बोला कि मम्मी हमें इसकी राइड करनी है। मैंने भी आसपास देखा कि शायद इनको कोई राइड करने के लिए कोई है, बट यहाँ कोई अवेलेबल नहीं था। तो इन दोनों ने अपने आप ही अपनी बेल्ट बांध के इन्होंने सिर्फ थोड़ा सा ड्रामा किया कि चलो ठीक है हमारी राइड, जैसा कि बच्चे करते ही हैं। फिर थोड़ा बैठ के फ़ोटो वोटो खींच के इनकी मस्ती ख़त्म होती है। उसके बाद हम फिर वापस आ जाते हैं, क्योंकि मौसम ऐसा हो चुका था कि बारिश आने ही वाली थी। तो इन दोनों की मस्ती बिल्कुल ख़त्म नहीं हो रही थी और इनको मैं इतनी देर से बोल रही थी कि बेटा चलो चलो, लेकिन इनका बच्चों का कहाँ है, बच्चे तो चलने का मन ही नहीं करता है। बच्चे जहाँ झूले देख लेते हैं वहाँ से बच्चों का और चलने का मन ही नहीं करता है। फिर बड़ी मुश्किल से मैं इनको लेके गई। फिर मैंने इनको पास में देखा कि यहाँ पर एक विशाल मेगा मार्ट भी है,
तो छोटी मोटी शॉपिंग के लिए बहुत ठीक है। उसके बाद घर आके मैंने चाय वाय बनाई, बिकॉज़ चाय पीने का बहुत ज़्यादा मन कर रहा था, मौसम इतना मस्त था। फिर जब मैंने देखा उसके बाद चाय बनाते ये इनके फादर और ये मेरे चुन्नू मुन्नू आ गए थे। इनके पिताजी इनको कोई डिश बना के खिला रहे थे चीनी की, पुराने ज़माने की। उसके बाद फिर शाम को कुछ डिफरेंट खाने का मन किया, खाने ना खा के, तो मैंने सोचा कि आज चिली मशरूम बनाया जाए। तो मैंने चिली मशरूम बनाने की तैयारी करी। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि मैंने किस तरीके से चिली मशरूम का सारे अपनी तैयारी कर चुकी थी मैं अपना। और यहाँ पर मैं अपना एंड का पॉइंट कर रही थी। यहाँ पे मैंने अपना जो भी थी उसके अंदर सारे इंग्रेडिएंट्स डाल चुकी थी मैं उसके अंदर, और वही फाइनली मैं अपने सॉसेस वगैरह डाल के उसके अंदर पूरा गार्निशिंग वगैरह ये सब जो है तैयारी करने की प्रिपेयर कर रही थी। फिर मेरे बेटे ने बोला कि मम्मा कोल्ड कॉफ़ी भी चाहिए, तो मैंने उनके लिए कोल्ड कॉफ़ी भी फिर रेडी करी। और कोल्ड कॉफ़ी घर पे ही मैं हमेशा बनाती हूँ, हम बाहर की नहीं पसंद करते। टोन ढूंढ की आप चाहे तो आप भी बना सकते हैं। और ये यहाँ पर ये मेरे चिली मशरूम रेडी हो चुके थे, और उसके अलावा ये मेरी कोल्ड कॉफ़ी भी बिल्कुल रेडी हो चुकी थी। और कोल्ड कॉफ़ी मैंने इतनी भर भर के बनाई थी कि सबको पीने के लिए इनफ हो चुकी थी। और यहाँ पर ये हमारे यम्मी यम्मी चिली मशरूम देख के आपको भी मज़ा आ रहा होगा। फिर उसके बाद हमने खा पी के थोड़ा सा अपना अपना पंचायत चलाया कि चलो ठीक है कुछ देखते हैं। तो हम लोग यहाँ पर ये अपना पंचायत का सीज़न देख रहे थे, प्लस अपना खा पी रहे थे। तो खाने पीने के बाद में ये हमारे चुन्नू मुन्नू जो हैं, इनको भाई ऑल द टाइम मस्ती सूझती है गाइस। इनको कभी भी आप मस्ती करवा लो, ऑल द टाइम इनको जो भी मन करता है कभी कुछ इनका लगा ही रहता है, कभी चीज़ें इनकी ख़त्म ही नहीं होती हैं। तो यहाँ पर इन्होंने सोचा कि चलो अपने फादर के साथ मस्ती करते हैं, तो अपने लेके अपने फादर को बस मस्ती में लग गए। यहाँ ये मेरा बेटा बोल रहा है कि मम्मा मेरी टी शर्ट भीग गई है, प्लीज़ मम्मा मेरी टी शर्ट भीग गई है, मेरी टी शर्ट का हाथ हुआ है। फिर उसको भी दिखा कि हाँ भाई पापा और भाई मस्ती कर रहे हो, तो उसको अपनी टी शर्ट का कोई ध्यान नहीं रहा। उसके बाद वो भी अपनी मस्ती में लग गया उनके साथ में। ऐसे ही करते फिर मैंने बोला बेटा पढ़ लो। पढ़ना उनको था ही नहीं। तो पढ़ने के नाम पर फिर उन्होंने बोला कि चलो मम्मी आज हम आपको जिम्नास्टिक की क्लास करके दिखाते हैं, हम आपको जिम्नास्टिक क्लास में हमारी क्या क्या हुआ हम आपको दिखाते हैं। ये मेरा बेटा फिर से वही मुझे मूव करके दिखाने लग गया, क्योंकि उसको पढ़ना नहीं था। ना पढ़ने के बच्चों के 100 बहाने एज यूजुअली, क्योंकि बच्चों को खेलना सबसे पसंद होता है वो। उसके अलावा ये सारी चीज़ें होने के बाद में फिर मैंने बोला कि चलो बेटा सो जाते हैं, सोने की तैयारी कर लेते हैं। तो फाइनली मैंने इनका होमवर्क करवाए दिया था, और होमवर्क करवाने के बाद में मैंने इनको सोने की तैयारी के लिए कहा, तो ये फिर भी रुक नहीं रहे थे कि चलो फिर इनको फिर सो जा। और आज का हमारा ब्लॉग यही ख़त्म होता है, और हम नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं। बाय बाय गाइस।